जो है वो आधारित है पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर। ये एजुकेशनल वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हो तो ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर साल हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। तो किसी बात की देरी मत कीजिए, आगे बढ़ते हैं। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारा मनोबल बढ़ाएं, जिससे कि हम आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा एजुकेशनल वीडियो ला सकें जो कि आपकी एग्जाम की तैयारी को पूरी तरह से करा सके और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। तो आगाज करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के टॉपिक की। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आखिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। क्या था कि पर्यावरण की सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करना था, इसीलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। ये तो एक डेफिनेशन हो गई जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संविधान में पर्यावरण संरक्षण की आखिर स्थिति क्या है। तो संविधान में क्या है, मूल रूप से पर्यावरण संरक्षण के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। मूल रूप से पर्यावरण संरक्षण की कोई भी बात नहीं कही गई संविधान में, लेकिन संविधान के भाग 4 में 48A को जोड़ा गया, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48A के तहत प्रत्येक राज्य को पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करना लिखा है। अब मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 51A के तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का मौलिक कर्तव्य है कि पर्यावरण और वन्य जीवों की वह रक्षा करे। प्रत्येक राज्य का मौलिक कर्तव्य है कि पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करे। और 42वें संविधान संशोधन के बाद वन और वन्य जीव संरक्षण को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कौन सी सूची में शामिल किया गया? समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ये तो हुई पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संविधान में स्थिति। अब बात करें कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो क्यों आवश्यक है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो पहली बात यह कि स्वस्थ जीवन से जुड़े आवश्यक संसाधनों की रक्षा करने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना। और तीसरा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन को रोकने में महत्वपूर्ण कदम उठाना। और हमारा आखिरी पॉइंट है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित जीवन को सुनिश्चित करना। दोस्तों, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पर्यावरण से संबंधित बेस्ट हैंड रिटन नोट्स की फ्री PDF पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन। तो पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है वो स्टॉकहोम में हुआ था। और स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन में है। ये जो स्टॉकहोम जो समझौता है वो 5 जून 1972 को हुआ था। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बोला जाता है क्योंकि वह पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम समझौता 5 जून को हुआ था जाके। अब इस समझौते के बाद क्या हुआ, एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम था यूनेप, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और यह संस्था यानी कि यूनेप ग्लोबल 500 पुरस्कार, जो कि पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है, संस्था द्वारा दिया जाता है। यूनेप की जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी और यह जो पर्यावरण से संबंधित संस्था है।
इसके बारे में पूरी जानकारी होगी आपको। अब चलिए हमारे कुछ प्रमुख अधिनियम के बारे में चर्चा करते हैं, प्रमुख पर्यावरण अधिनियमों से संबंधित। तो जो पहला हमारा जो पर्यावरण अधिनियम है वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि 1972 में लागू किया गया था। दूसरा है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ये 1974 को लागू किया गया था। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया था। इसके बाद वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं, इसलिए ये पॉइंट आपको खासकर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण अधिनियम, ये वर्ष 2000 में लागू हुआ था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू हुआ था। और आखिरी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में लागू हुआ था। ये तो कुछ अधिनियम है, कुछ पर्यावरण अधिनियम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। चलिए अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो परियोजनाएं लागू की गई थी वो इस प्रकार से है। पहली जो परियोजना लागू की गई थी कस्तूरी मृग परियोजना, ये 1970 में लागू की गई थी। और ये किसके सहयोग से लागू की गई थी? IUCN के सहयोग से लागू की गई थी। केदारनाथ अभयारण्य यानी कि उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, कस्तूरी मृग में कस्तूरी जो है कहाँ पे पाई जाती है? पित्ताशय में पाई जाती है। और इस कस्तूरी का जो सूत्र है, जो रासायनिक फॉर्मूला है, वो है मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनोल। क्या है? मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनोल। इसके बाद आता है हम्बुल प्रोजेक्ट, जो कि 1970 में लागू हुआ था। ये हम्बुल प्रोजेक्ट जो है यूरोपियन रेंडियर प्रजाति के मृग से संबंधित है, हिरन से संबंधित है। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो की गई थी वो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कश्मीर में है, वहां से शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, गिर परियोजना। गिर परियोजना जो है 1972 में लागू की गई थी। और यह जो है एशियाई शेरों से संबंधित परियोजना है। और यह परियोजना गिर अभयारण्य से शुरू की गई थी। गिर अभयारण्य जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए, पूछ दिया जाए कि एशियाई शेरों के घर की उपमा किसको दी जाती है, तो आप कह सकते हैं गिर अभयारण्य को। आगे चलते, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना, ये कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 1973 को लागू की गई थी। और जो ये लागू की गई थी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना उद्यान है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद बढ़ते हैं कछुआ संरक्षण परियोजना, ये 1975 में लागू की गई थी। और ये जो परियोजना है वो ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुआ से संबंधित है। और यह परियोजना जो है भितरकनिका अभयारण्य उड़ीसा से शुरुआत की गई थी। कहां से शुरू की गई थी? भितरकनिका अभयारण्य उड़ीसा से शुरुआत की गई थी। अगला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, इसकी शुरुआत जो है, जो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 1975 में की गई थी। ये क्या है कि UNDP के सहयोग से भितरकनिका अभयारण्य टिकरपाड़ा उड़ीसा में शुरू हुई थी ये परियोजना। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है
लखनऊ, और लखनऊ में एक स्थान है कुकरेल। कुकरेल में इस योजना को विस्तारित करने की स्कीम बनाई गई थी। आगे चलते हैं, गैंडा संरक्षण प्रोजेक्ट, ये लागू हुआ था 1987 में, 1987। ध्यान देना, गैंडा संरक्षण प्रोजेक्ट जो है वो एक सींग वाले गैंडे से संबंधित है, और एक सींग वाले गैंडे हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो गैंडों से संबंधित जो प्रमुख अभयारण्य है वो कौन कौन से हैं, जान लीजिए। पहला है काजीरंगा, जो कि असम में है। दूसरा है मानस, ये भी असम में है। और तीसरा है जालदापारा, ये पश्चिम बंगाल में है। अगला जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इसको लागू किया गया था 1992, यानी कि 1992 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। और शुरुआत कहां से की गई थी? सिंहभूमि झारखंड से हुई थी। ध्यान देना, सिंहभूमि ही भारत का पहला हाथी रिजर्व है। और अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक हाथियों वाला अभयारण्य कौन सा है, तो वो है आपका नीलगिरी। आगे बढ़ते हैं, लाल पांडा प्रोजेक्ट। लाल पांडा प्रोजेक्ट जो है 1996 में लागू किया गया था। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में यह जंतु पार्क है, स्थित है, और इसे अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर भी कहा जाता है। लाल पांडा को कैट बियर भी कहा जाता है। कहां पे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पर। यह लागू कब हुआ था? 1974 को। कब लागू हुआ था? 1974 को लागू हुआ था। और इस अधिनियम में 1988 में संशोधन किया गया था। इस अधिनियम में 1988 में संशोधन किया गया था। किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में। तो जल प्रदूषण से संबंधित हम थोड़े से कुछ रोग लिख लेते हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। तो सबसे पहला है इटाई रोग, जो कि कैडमियम की वजह से होता है। ब्लैक फुट रोग, जो कि आर्सेनिक की वजह से होता है। मिनीमाटा रोग, जो कि पारा से संबंधित है। शीशा संचय विषाक्तता, ये लेड से संबंधित है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये नाइट्रेट से संबंधित है। ये जो जल प्रदूषण के जो रोग है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं, वन संरक्षण अधिनियम, ये 1980 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1980 में लागू हुआ था। और इस संरक्षण का जो उद्देश्य था वो क्या था? वनों के विनाश को रोकना, जैव विविधता का संरक्षण करना, और देश में पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखना जो है इसका उद्देश्य था। अगला है हमारा वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम। ये लागू हुआ था 1981 में। ठीक है, तो यह वायु प्रदूषण निवारक जो अधिनियम है वो क्या था? पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा के लिए वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करने के प्रयास से संबंधित ये जो है अधिनियम था। तो अब बात कर लेते हैं हमारा जो वायु प्रदूषण में जो है सबसे अधिक प्रदूषित गैस कौन सी है, प्रदूषित कौन सी गैस है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये हमने क्रम लिखा है। तो सबसे ज्यादा जो वायु प्रदूषक जो गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि CO। इसी को बोला जाता है दम घोंटू गैस। ये 50% का भाग इसका होता है वायु प्रदूषकों में। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को ही बोला जाता है क्रेकिंग गैस। और इसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पर CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आता है मेथेन, यानी कि CH4। उसके बाद आता है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और सबसे अंत में आता है बेंजीन, C6H6। बेंजीन जो है बहुत ही खतरनाक गैस है। क्यों खतरनाक गैस है? क्योंकि बेंजीन से जो है ना कैंसर भी हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि सिगरेट के डिब्बे पे लिखा होता है
कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। दरअसल बेंजीन से जो धुआं निकलता है, दरअसल सिगरेट से जो हमारा जो धुआं निकलता है उसमें बेंजीन पाई जाती है, तो इसीलिए लिखा रहता है कि दरअसल जब हम सिगरेट पीते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है उसमें बेंजीन गैस निकलती है, तो बेंजीन गैस से क्या होता है, कैंसर हो सकता है। इसीलिए सिगरेट की डिब्बी पे लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। भारत सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के बाद संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को कब पारित किया था? भोपाल गैस त्रासदी के बाद। भोपाल गैस त्रासदी में जो लीक हुई थी उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, और इस अधिनियम को यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला कानून या छाता विधान भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले स्टेप में। ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम वर्ष 2000। तो ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम प्रदूषण से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मापक 45 यानी कि 45 डेसिबल होना चाहिए। क्वेश्चन अगर आ जाए कि ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में उपयोगी पेड़ कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका सीता पेड़ है, दूसरा है अशोक का पेड़। ठीक है, अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी कि नीरी वो कहाँ पे है? वो है नागपुर महाराष्ट्र में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002, इसमें क्या है? प्राकृतिक प्रदेश में उपस्थित जीव जंतुओं और पादपों की बहुलता ही जैव विविधता होती है, ये तो सभी लोग जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं जैव विविधता क्षेत्र जो भारत में है वो कौन कौन सी? पहला है हमारा पश्चिमी घाट, दूसरा है हिमालय क्षेत्र, तीसरा है सुंडालैंड। तीसरा जो है सुंडालैंड है। सुंडालैंड के अंतर्गत ही आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। आगे बढ़ते, पश्चिमी घाट में क्या है कि यूनेस्को ने विश्व के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में पश्चिम घाट को शामिल किया गया है। पश्चिम घाट को शामिल किया गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 ये आखिर क्या है? ये एक निकाय है, एक तंत्र है जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दों और विवादित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए लागू किया गया है। चलिए, ये तो थे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स जो कि एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा हर कंपटीशन में आते ही आते हैं। चलिए, अब हम कुछ पीवाईक्यू के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन पीवाईक्यू के बारे में बात करने से पहले, अगर आप लोगों को फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए या फ्री PDF चाहिए, तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उसके बाद ही ये एक्टिविटी करें। तो चलिए, पीवाईक्यू
तो ये जो PYQ है वो यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी से संबंधित है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। जैसा कि मैंने बताया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। तो 1986 जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था वो भोपाल गैस त्रासदी के बाद पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस अनुच्छेद से प्रेरित है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अनुच्छेद 21 से भी प्रेरित है, अनुच्छेद 48A से भी प्रेरित है, अनुच्छेद 51A से भी प्रेरित है, यानी कि सभी ऑप्शन आपके सही है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है? तो बी ऑप्शन सही है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3 किससे संबंधित है? तो धारा 3 में क्या है? केंद्र सरकार की शक्तियां जो है दी गई है, यानी कि धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण हेतु व्यापक शक्तियां दी गई है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस प्रकार का कानून है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम व्यापक कानून है, अम्ब्रेला कानून है। मैंने अभी जिक्र किया था अम्ब्रेला कानून, ठीक है, तो व्यापक यानी अम्ब्रेला कानून है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शब्द में क्या शामिल है? जल, वायु, भूमि, उपर्युक्त सभी। तो भाई सभी शामिल है, पर्यावरण में तो सब आते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 किससे संबंधित है? तो ये दंड से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए सही है। तो धारा 15 उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जब विश्व में मनाया जाता है तो भारत में भी मनाया जाता है, 5 जून को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध है वन संरक्षण से, यानी कि बी ऑप्शन से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है उसके प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा है, और चिपको आंदोलन में क्या होता है कि पेड़ से चिपक कर पेड़ों की रक्षा करने से संबंधित ये आंदोलन है। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य है प्रजातियों की रक्षा करना, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। अभी अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया था, यानी कि बी ऑप्शन सही है। जिम कॉर्बेट जो है ना सबसे पुराना जो है राष्ट्रीय उद्यान है, और ये 1936 में स्थापित किया गया था, 1936 में। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो जाहिर है अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाता है कि अल्ट्रावायलेट किरणों में कौन सी किरणें सबसे ज्यादा हानिकारक होती है? अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी या अल्ट्रावायलेट सी? तो अल्ट्रावायलेट सी जो है ना सबसे अधिक जो है ना हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु कौन सा अधिनियम है? तो 1974 को जो अधिनियम बना था वो जल प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित था। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो 1981, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? अभी अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
1973, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की स्थापना कब हुई? 2010 में हुई थी, यानी ऑप्शन ए सही है। और ये जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है यानी कि एनजीटी, वो पर्यावरणीय विवादों का निपटान करती है। ये हमने अभी अभी आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? तो निर्देश जारी करने की शक्ति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन पर कारावास हो सकता है 5 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन सी सही है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्या है? केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां, यानी कि केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां दी गई हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों ये था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम टॉपिक से संबंधित पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो से आप हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पाएंगे। ये गारंटी है इस वीडियो की कि इस वीडियो में हर चीज शामिल की गई है लगभग, और इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आता हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी उन दोस्तों को शेयर करो जो कि तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की और किसी कारणवश ये टॉपिक उनका पूरा नहीं हो पाता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हम आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा वीडियो एजुकेशन ला सकें जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके, आपके सपनों को पूरा कर सके। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।